चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम बुध खाना नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। इस घर में यदि बुध अकेला बैठा हो तो इसे राजयोग माना गया है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की पत्री में राजयोग होगा। खास करके बुध यदि नेक हो, शुभ हो, तो जिन भी व्यक्तियों की जन्म पत्री में बुध खाना नंबर 4 में बैठा हो, दुनियावी सुख सागर उत्तम होगा, नेक होगा, शुभ होगा। ऐसे आदमी और उसकी पत्नी दोनों आपस में प्रेम से रहने वाले, एक दूसरे पर विश्वास, सहयोग, सुख देने वाले, साथ देने वाले, तोता मैना की जोड़ी की तरह ऐसे पति पत्नी नेक और शुभ होंगे। खास करके ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा पराई स्त्रियों से नेक और शुभ संबंध रखने वाला, अर्थात उनकी इज्जत और मान करने वाला, हर एक की माँ बेटी से डरने वाला, ऐसा व्यक्ति दूसरों की मुसीबत अपने ऊपर ले लेता है। सब्र वाला, हौसले वाला, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए पारस होगा। यानी जो भी बुध खाना नंबर 4 वाले के संपर्क में आएगा तो उसे लाभ होगा। धन दौलत की कोई कमी ना होगी, मगर कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति दिल से अशांत होगा, उसका मन अशांत होगा। बुध खाना नंबर 4 के समय यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठा हो तो सरकार से ऐसे व्यक्ति को फायदा होगा, धन दौलत की बरकत होगी। जमीन जायदाद का पूर्ण सुख होगा। अब यदि ऐसे व्यक्ति के 32 दांत पूरे हों तो भी मंगल बद ना होगा, यानी मंगल का भी शुभ फल मिलेगा, परिवार को तारने वाला। व्यापार और गृहस्थ दोनों का उत्तम और नेक फल होगा। बुध खाना नंबर 4 के समय यदि सूर्य चंद्रमा कोई एक या दोनों खाना नंबर 3, 5 अथवा 11 में बैठे हों, बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठा हो एवं खाना नंबर 2 खाली हो, तो परिवार, दौलत और उम्र तीनों की बरकत होगी। माता पिता का सुख नेक और लंबा होगा। इसी प्रकार बुध खाना नंबर 4 के समय यदि बृहस्पति खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बैठा हो, नेक हो, उत्तम हो, शुभ हो, शत्रु ग्रहों से पीड़ित ना हो, तो राजयोग, हर प्रकार से बरकत, सरकार से फायदा। किंतु यदि बुध खाना नंबर 4 में बैठा हो और मंदा हो या मंदा कर लिया जाए, जैसे कि आप मांसाहारी बन जाएं, घर में कोई ताबीज ले आएं, तोता पाल लें,
मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आतशी शीशा, जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहा गया है, वो घर में रखा हो, हरे कांच की बोतल घर में रखी हो, माता की लाल चुन्नियों का अंबार यदि घर में रखा हो, या लाल रंग के चमकीले कपड़े यदि घर में रखे हों, तो दोस्तों बुध आपका अशुभ फल देने लग जाएगा। चाहे कितना भी शुभ क्यों ना हो, अब बुध आपको अशुभ फल देगा। घर में निवार के बंडल पड़े हों, ऊन के गोले पड़े हों, तो बुध आपका अवश्य ही अशुभ होगा, अशुभ फल देगा। ऐसे में माता पर कष्ट होगा, माता की सेहत पर खतरा होगा, यहां तक कि माता की उम्र पर भी खतरा हो सकता है। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई, उन चीजों को घर से बिल्कुल निकाल दें। धन दौलत की कमी होगी, माता अगर जिंदा भी हों तो जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कष्ट में होंगी। इसके अलावा बुध खाना नंबर 4 में यदि बैठा हो और राहु यदि मंदा हो जाए या मंदे घरों में बैठ जाए, जैसे कि खाना नंबर 1, 5, 7, 8, 9, 11 और 12 में यदि राहु बैठा हो, तो ऐसे घर में जो नर हैं, जो मर्द हैं, उनकी सेहत खराब होगी, मंदी होगी। इसी प्रकार यदि केतु मंदे घरों में बैठ जाए, उदाहरण के तौर पर केतु खाना नंबर 3, 6 या 8 में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को सफ़र से कोई लाभ ना होगा और उसके इर्द गिर्द जो उसके साथी होंगे, जो उसके सलाहकार होंगे, वो भी उसको गलत सलाह देने वाले होंगे। इसी प्रकार बुध खाना नंबर 4 के समय यदि शनि, शुक्र अथवा राहु, खास करके शनि पापी होकर के और शुक्र अथवा राहु, इनमें से कोई 1, 2 या तीनों आकर के खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बैठ जाएं, तो ग्रस्त सुख, पत्नी सुख, धन दौलत सब कुछ खराब होगा, मंदा होगा, अशुभ फल देने वाला होगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि बुध खाना नंबर 4 के समय चंद्रमा खाना नंबर 6 में बैठा हो या चंद्रमा वैसे ही नष्ट कर लिया जाए, अशुभ हो चंद्रमा, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से कोई प्यार ना होगा, जीवन के प्रति कोई लालसा ना होगी। कोई दो राय नहीं कि ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर ले, किंतु जरूरी नहीं। तो जिन भी व्यक्तियों का बुध खाना नंबर 4 में बैठा हो, घर में तोता, मैना बिल्कुल ना रखें, मांसाहारी ना बने, लाल रंग के चमकीले कपड़े ना रखें, आतशी शीशा ना रखें, निवार के बंडल, ये सब जो चीज़ें बुध को अशुभ करने वाली हैं, इनको घर में बिल्कुल भी ना रखें, तुरंत निकाल दें। और जैसे ही आप इन चीज़ों को अपने घर से निकालेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको असर देखने में मिलेगा। इसके अलावा बुध को उत्तम करें, जैसे कि पक्षियों को हरी मूंगी भिगोकर डालते रहें, तो बुध का फल नेक होगा, उत्तम होगा। तो दोस्तों जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में बुध खाना नंबर 4 में अशुभ फल दे रहा हो, इस वीडियो में बताए गए उपाय करने से अवश्य ही बुध का नेक और शुभ फल प्राप्त होगा। इसी के साथ
ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर उस ईश्वर की, प्रभु की, परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे। आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।